तो प्रबंधन समिति की जो बातें उठी थी यहाँ पर अगले सदन में, उसको हमने यथावत रिस्टोर कर दिया है। जो पूर्व में जिस तरीके से माननीय सदस्य, हाँ, विद्यालय वाला जो उच्च, और दूसरा एक और मामला जो उठा था माननीय सदस्यों का कि वैसे अनुदानित विद्यालय जो इनके कोर्स सस्पेंड कर दिए गए हैं, तो उन सबों को भी हमने जाकर के पूरी तरह से समीक्षा की है और हम शीघ्र ही उसमें सकारात्मक कार्रवाई करेंगे ताकि उनको पठन पाठन से वंचित नहीं किया जाए और जो कार्रवाई उसमें पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, निश्चित रूप से हम आपको कहना चाहते हैं। जांच के लिए कम से कम आप तो कहें, माननीय सदस्य ने भी कहा, आखिर जांच तो होनी चाहिए, कार्रवाई। यहाँ तो एक शिक्षा समिति बनी हुई है ना, वो तो जाती है जांच करने, तो उसी को ऐसे से अलग से समिति बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। माननीय मंत्री ने जो कहा, रेफर कर दिया जाए शिक्षा समिति। माननीय मंत्री जी ने जो कहा वो तो ठीक कहा, शिक्षा समिति में दे दिया जाए। और शिक्षा समिति में देने के लिए सदन में क्या जरूरत है, ये तो रूटीन वर्क है। समितियों वो अपना जांच करा है प्रशासन से, उन्होंने कहा है कि मैं ऐसा कोई आएगा तो जांच कराएंगे। बनाया हुआ समिति है। 1400 विद्यालय का नाम आया था, 1600, उसमें करीब 40% काम पूरा हो गया है और इस अगले 3 महीने में हमने स्वयं समीक्षा की थी। करीब 500 विद्यालय में काम पूर्ण है, सबका मैंने फोटो भी मंगवाया है और शेष जो काम है अगले 3 महीने में जो जीर्णोद्धार के हम पूरा कर देंगे। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आपको मालूम है कि बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है और एक बार फिर से यहाँ पर शिक्षा के मुद्दे को लेकर के खूब हो हल्ला हो रहा है। देखिए, आपको बता दें कि अभी अभी बिहार विधान परिषद में खड़े हुए थे एमएलसी संजीव सिंह और उन्होंने सीधा सवाल पूछा था शिक्षा मंत्री सुनील कुमार से। और आपको बता दें कि जब शिक्षा मंत्री जवाब दे रहे थे तो एक बार फिर से खड़े हो जाते हैं एमएलसी संजीव सिंह और उसके बाद खड़े होते हैं एमएलसी संजय सिंह भी और उसके बाद हो जाती है खूब तू मैं। क्या कुछ हुआ है सदन के भीतर, कौन सा सवाल पूछा था एमएलसी संजीव सिंह ने, क्या कुछ जवाब दिया था शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने, सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए। है सदन की समिति से जांच भी कराएं, क्योंकि ये बराबर की घटना है, क्योंकि इस तरह से विश्वविद्यालय में शिक्षा के बड़े मंदिर में ये हो रहा है। माननीय मंत्री और ये मामले को उसमें रेफर कर दिया जाए, वह समिति रेफर क्या करना, हो तो यूजुअल रूटीन वर्क है। माननीय सभापति महोदय, पूर्व में भी जैसा कि हमने उत्तर में दिया है कि एफआईआर हुआ 2021 में और हमने पूर्व में भी इस सदन को आश्वस्त किया है कि जो अंकेक्षण टीमें हैं, ऑडिट टीमें हैं, स्टैट्यूटरी हों या जो हम लोगों ने टीमें गठन की हैं, जो भी अगर मामले स्पष्ट रूप से आते हैं सरकारी राशि के गबन के या दुरुपयोग के, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव कमी है तो उसमें हम लोग अपना सजेशंस देते हैं और ऑडिट टीम की उसको किस तरीके से सुधार किया जाए। लेकिन अगर राशि का दुरुपयोग हुआ है, गबन हुआ, तो निश्चित रूप से हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम लोग इसको उसमें जो विधि सम्मत कार्रवाई है पूर्व में भी विभाग ने किया है, निश्चित रूप से हम लोग करेंगे। इसमें हम लोग कोई कोताही नहीं बरतेंगे। जिस तरीके से हमने सदन को ये भी बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के मामले में भी जहाँ हम लोगों ने कमी पाई तो विजिलेंस में मामला रेफर करके उन पर विधि सम्मत कार्रवाई हुई बेतिया में। और इसके अतिरिक्त 2 हम और सदन को सूचना देना चाहते हैं आपकी अनुमति से। एक तो प्रबंधन समिति की जो बातें उठी थी यहाँ पर अगले सदन में, उसको हमने यथावत रिस्टोर कर दिया है। जो पूर्व में जिस तरीके से माननीय सदस्य, हाँ, विद्यालय वाला जो उच्च, और दूसरा एक और मामला जो उठा था माननीय सदस्यों का कि वैसे अनुदानित विद्यालय जो जिनके कोर्स सस्पेंड कर दिए गए हैं, तो उन सबों को भी हमने जाकर के पूरी तरह से समीक्षा की है और हम शीघ्र ही उसमें सकारात्मक कार्रवाई करेंगे ताकि उनको पठन पाठन से वंचित नहीं किया जाए और जो कार्रवाई उसमें पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, निश्चित रूप से हम आपको कहना चाहते हैं। धन्यवाद महोदय। इसमें जांच के लिए कम से कम आप तो कहें, माननीय सदस्य ने भी कहा,
आखिर जांच तो होनी चाहिए, कार्रवाई नहीं तो यहाँ तो एक शिक्षा समिति बनी हुई है ना, वो तो जाती है जांच करने, तो उसी को ऐसे से अलग से समिति बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। माननीय मंत्री ने जो कहा, इसको रेफर कर दिया जाए शिक्षा समिति। माननीय मंत्री जी ने जो कहा वो तो ठीक कहा, इसको शिक्षा समिति में दे दिया जाए। और शिक्षा समिति में देने के लिए सदन में क्या जरूरत है, ये तो रूटीन वर्क है। ना अलग कोई समिति नहीं बनेगी, जो समिति जैसे ध्यानाकर्षण समिति है उसी तरह की समिति है ये, तो यूजुअल काम जो होता है उस तरह से नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए ठीक है ना सर। अब माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया, वो अनुकूल जवाब दिया, तो समितियों वो अपना जांच करा है प्रशासन से, उन्होंने कहा है कि मैं ऐसा कोई आएगा तो जांच कराएंगे। बनाया हुआ समिति है, ठीक है, समिति से ही जांच। नहीं तो यहाँ पर तो आएगा तो ये इसको यहाँ पर अनाउंस करने की कोई जरूरत नहीं है, समिति की है। जब हो जाएगा तो सदन के बाद आप कहिएगा, हम कर लेंगे। मोदी जी के द्वारा एक पत्र दिया गया था हम लोगों को, जो विद्यालय के मध्य विद्यालय उस पर मंत्री जी ने कहा, मंत्री जी ने कहा। उसके संबंध में नहीं बताया गया है, बोले हैं, वो अनुशंसा के संबंध में कोई। मैं बता दूं, वो जो प्रश्नगत मामले को उठाया है उसमें करीब 160 माननीय एमएलसीज और एमएलएस के अनुशंसाएं आई थी, तो उसमें करीब 1400 विद्यालय का नाम आया था, 1600, उसमें करीब 40% काम पूरा हो गया है। और इस अगले 3 महीने में हमने स्वयं समीक्षा की थी, करीब 500 विद्यालय में काम पूर्ण है, सबका मैंने फोटो भी मंगवाया है, और शेष जो काम है अगले 3 महीने में जो जीर्णोद्धार के हम पूरा कर देंगे। तो देखा आपने कि एक बार फिर से सदन के भीतर शिक्षा का मुद्दा उठाया गया था और किस तरह से तू मैं हो जाती है वो भी हमने आपको दिखाया है। और हमने आपको ये भी दिखाया है कि शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने क्या कुछ जवाब दिया है। आपने देखा है कि शिक्षा मंत्री ने यहाँ पर जिक्र किया बेतिया डीईओ का भी। देखिए, आपने देखा था कि कुछ वक्त पहले बेतिया डीईओ को लेकर के क्या कुछ खबर आई थी, और आपने देखा है कि शिक्षा मंत्री ने क्या कुछ जवाब दिया है। आपको हमने वो भी सुनाया है कि आखिर सवाल क्या पूछा गया था, किस सवाल को लेकर के हंगामा हो गया, वो भी आपने देखा है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी वीडियो आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसा ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।